नमस्कार, जय हिंद। आजकल एक केस पूरे देश में चर्चा में है, राजा और सोनम का। आप सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि राजा नाम के एक व्यापारी की, इंदौर के, उसकी वाइफ सोनम ने हत्या करवा दी या कर दी। अभी इन्वेस्टिगेशन पर है केस। कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही केस और आया था जिसमें एक मुस्कान नाम की एक लड़की थी, उसने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मार के और ड्रम में डाल दिया। ऐसे कई सारे केसेस आ चुके हैं। केस तो सब जानते हैं, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं कुछ और बात करना चाहता हूं कि सोनम हुई, मुस्कान हुई या XYZ कोई भी हुआ, ये क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, इसकी जड़ तक जाने की जरूरत है। जब जब ये केसेस आते हैं तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं कि ये नतीजा है औरतों को फ्रीडम देने का, उनको एम्पावरमेंट देने का, और जो सिंपैथी औरतों को दी जा रही है उसका मिसयूज़ है। कुछ हद तक सही है, पर मेरा मानना कुछ और है। मैं एक बेटा और बेटी दोनों का पिता हूँ। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 7-8 साल का हुआ, हमने उसको घर से बाहर जाने से रोका नहीं। सामान ले आओ, सब्जी ले आओ, किसी से मिल आओ, किसी के घर जाके दे आओ, बड़ा कॉमन, हर किसी के घर में ऐसा होता है। वहीं मेरी बेटी को हमने रोका हुआ है। क्यों? कुछ हो ना जाए। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी हम उसे और रोकते जाएंगे उसकी सेफ्टी के लिए। तो होता क्या है कि जो बेटा जिन जिन चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है, आदमियों से, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, तो उसकी सही और गलत की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो शायद बेटी में नहीं हो पा रही। और जब एक स्टेज आता है जब बेटी को घर से बाहर जाना ही है, तो हो सकता है कि जब सारी बंदिशें उसकी टूट जाए और उसको जाना मजबूरी बन जाए तो वो बहक जाए या गलत काम करने की ओर चल पड़े। मैं नहीं कह रहा चलेगी ही, चल सकती है, क्योंकि सही और गलत का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था उसके दिमाग में, आदमी को पहचानने की जो क्षमता होनी चाहिए थी उसके दिमाग में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो डेवलप होनी चाहिए थी उसके दिमाग में, वो हुई नहीं। और वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि हमारे समाज में बेटियों को वो सुरक्षा दी नहीं गई। तो सोनम को सोनम बनाने में, मुस्कान को मुस्कान बनाने में, या XYZ किसी को कुछ भी बनाने में, क्या सिर्फ सोनम या मुस्कान जैसी लड़कियों का हाथ है? यह पूरे समाज का हाथ है। क्यों हम एक सेफ एनवायरनमेंट अपनी बच्चियों को नहीं दे पा रहे हैं जिसमें वो भी लड़कों की तरह बाहर जाकर सही और गलत की पहचान करना सीखें? क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ये किसी के सिखाने से नहीं आता, ये अपने आप ऑब्जर्व करने से आता है। और ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए एक सेफ एनवायरनमेंट। हमारे बच्चों को, लड़कों को शायद अभी ये डर नहीं है कि कोई उन पे सेक्सुअली असॉल्ट कर देगा, होने लगे हैं, पर फिर भी लड़कियों की मनस्पत कम है, लेकिन लड़कियों के साथ ये डर है, पूरे समाज में डर है। तो बदलना किसको है? सोचना किसको है? इस पूरी मुसीबत की जड़ क्या है? जड़ हमारा समाज है कि हम अपनी बेटियों को वो एनवायरनमेंट देना ही नहीं चाह रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं जिसमें उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आदमी को पहचानने की स्किल्स डेवलप हो ये रहा है कि जिंदगी भर एक एज तक उसको तैरना नहीं आता और हम एकदम उसको समुद्र में फेंक देते हैं। तो या तो वो डूबेगी या फिर वो अपने तरीके से हाथ पे चला के आगे निकलेगी। अब वो तरीके सही होंगे या गलत होंगे हम नहीं जानते, लेकिन अगर यही प्रोसेस से वो गुजरी होती अपने जीवन के 10-12 साल बचपन के, तो संभावना बहुत कम होती कि वो आदमी को पहचान नहीं पाती। आदमी को पहचानने की क्षमता वहीं डेवलप होती है। तो हो सकता है मेरे इस वीडियो से बहुत लोग इत्तेफाक ना रखें। मेरा ये वीडियो ना तो किसी लड़के के खिलाफ है और ना किसी लड़की के खिलाफ है। समय आ गया है कि हम दोनों को इक्वली देखें। एक की सिंपैथी अब नहीं चलेगी।
क्योंकि सफ़र सब कर रहे हैं, लड़के वाले भी, लड़की वाले भी, पर अल्टीमेटली सफ़र पूरा समाज कर रहा है, पूरा देश करेगा। सोचने की ज़रूरत है, सोचेगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।